आप लोग कोटा पे कोटा की बात कर रहे हैं। मैं अगर सही हूँ हाँ हाँ, कोटा में कोटा होना ही चाहिए। आप समझिए, जो लोग समाज के वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें समाज के साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो अगर बंद करना है तो निश्चित रूप से जातीय जनगणना होना चाहिए। 2011 से आज कितना दिन हो गया? 15 साल हो गया। इस देश की जनसंख्या कितनी % बढ़ी होगी? ठीक है, कांग्रेस ही थी जो उन्होंने कहा था कि कोटा पे कोटा होकर के महिला आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी जब महिला आरक्षण बिल गिरा, उस पे आप लोगों का क्या कहना था कि आपको जानकारी दे दूं मैं। आप जो देश को मूर्ख बना रहे हैं, झाल मुड़ी खाने से देश तो चलेगा नहीं। देश चलेगा कब? जब आप काम कीजिएगा। देश कब चलेगा? जब रोजी रोजगार दीजिएगा। प्रधानमंत्री जुमले खाली फेंकते रहते हैं। नियत जिसकी साफ नहीं होती है वो देश में अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं। आपको सबसे पहले नियत को साफ। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर जी मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे और कुछ बातचीत करेंगे परिसीमन को लेकर के, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार जो है कांग्रेस लगातार परिसीमन का विरोध कर रही है और साफ साफ मांग कर रही है कि जनगणना हो। तो अब हम जुड़ते हैं कमलेश ठाकुर जी से और जानते हैं कि ये परिसीमन की विरोध इस प्रकार मतलब क्यों किया जा रहा है। बताइए कि इतना ज्यादा विरोध क्यों किया जा रहा है परिसीमन का कांग्रेस की तरफ से? परिसीमन क्यों नहीं चाहिए? परिसीमन क्यों नहीं होना चाहिए? किसने विरोध किया परिसीमन का? कांग्रेस पार्टी ने तो परिसीमन का विरोध नहीं किया। हम लोग का मानना यह है कि परिसीमन लागू कीजिए, उससे पहले जनगणना कर लीजिए और उसमें जनगणना में आप जातीय जनगणना कीजिए। जनगणना क्यों नहीं? जाती ही जनगणना ही क्यों? देखिए, जिसकी जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से उसकी भागीदारी हो जाएगी देश में। तो मतलब बेसिकली आप लोग कोटा पे कोटा की बात कर रहे हैं। मैं अगर सही हूँ हाँ हाँ, कोटा में कोटा होना ही चाहिए। आप समझिए, जो लोग समाज के वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें समाज के साथ नहीं चल पा रहे हैं, उनको अगर हमको आगे लाना होगा तो करना तो होगा उनके साथ। जो अत्याचार उनके साथ हो रहा है उसको अगर बंद करना है तो निश्चित रूप से जातीय जनगणना होना चाहिए और जनगणना के बाद आप परिसीमन कीजिए। इस पर तो किसी को विरोध नहीं है। 2008 में जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इस बिल को, महिला आरक्षण बिल को सदन में रखा था और उस टाइम कांग्रेस ही थी जो विरोध कर रही थी कि नहीं, कोटा पे कोटा नहीं होना चाहिए। और अभी जब ये बिल गिरा तो आप लोग ही मांग करे कि कोटा पे कोटा होना चाहिए और इसी बेसिस पे जनगणना भी हो, इसी बेसिस पे परिसीमन भी हो। आप समझिए, जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात को रखा। उसके बाद 1996 में नरसिंह राव ने अपने पटल पर रखा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने भी रखा। हम तो कहते हैं कि जो 543 सीट है उसमें आप आरक्षण दे दीजिए। आप 850 करने के लिए क्यों बेचैन हैं? क्या कारण है कि आप पहले 850 सीट कर दीजिएगा, उसके बाद परिसीमन तय कीजिएगा? तो क्या कारण है कि कांग्रेस ये परिसीमन नहीं चाहती? देखिए, परिसीमन हम लोग चाह रहे हैं। हाँ। हम लोग चाह रहे हैं कि लेकिन जनगणना ही क्यों? 2011 की जनगणना पे क्यों नहीं? 2011 से आज कितना दिन हो गया? 15 साल हो गया। इस देश की जनसंख्या कितनी % बढ़ी होगी? तो जब देश का जनसंख्या बढ़ गया 15 साल में, तो स्वाभाविक तौर पर 2011 का क्यों माना जाएगा? अगर यही मान्य करना है तो 2003 एसआईआर में 2003 को आप क्यों मानते हैं? जो लोग का आज नाम है, सबको एसआईआर में सबका नाम निर्वाचन आयोग को दुरुस्त कर देना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इस देश को चलाना चाहिएगा। आप संविधान के हिसाब से देश को नहीं चलाना चाहिएगा। आप मनुस्मृति से संविधान को चलाना चाहिए तो नहीं चलेगा। ये देश सबका है और देश अगर सबका है तो उसको बराबर का हक मिलना चाहिए और उस बराबर का हक मिलने के लिए सिंगल काम है कि पहले जनगणना कराओ, वो भी जातीय जनगणना कराओ। तो वही तो मैं बात कर रही हूँ कि 2008 में जब मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, वो कोटा पे कोटा की बात कर रहे थे तो आप लोग विरोध किए थे, ठीक है। कांग्रेस ही थी जो उन्होंने कहा था कि कोटा पे कोटा होकर के महिला आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी जब महिला आरक्षण बिल गिरा, उस पे आप लोगों का क्या कहना था कि आपको जानकारी दे दूं मैं, महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है। महिला आरक्षण बिल 2025 में सितंबर में लागू हो गया। हाँ, 23 में
23 में लागू हो गया और 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन भी हो गया है उसका। महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है, परिसीमन बिल गिरा है। परिसीमन तब लागू करना चाहिए। आप समझिए, आप जनगणना करेंगे ही नहीं, परिसीमन किस चीज का लागू करेंगे? परिसीमन का मतलब हुआ कि जनसंख्या के आधार पर, अब मान लीजिए कि रांची की जनसंख्या जब यहाँ विधान लोकसभा ये बना होगा तो 10 लाख होगा जनसंख्या वोटर, आज 30 लाख पहुंच गया है। तो स्वाभाविक तौर पर आप परिसीमन तो तब कीजिएगा ना, 4 भाग में बांटिए, 2 भाग में बांटिए, 3 भाग में बांटिए। लेकिन जब हमको जनगणना से ये पता चल जाएगा कि इनकी जनसंख्या कितना है इस लोकसभा का, उसके हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं कि पहले परिसीमन कर दो, उसके हिसाब से आप फिर जनसंख्या की, तो क्या मतलब है उसका? फिर तो जहां जिसकी जनसंख्या जितनी होगी उसके हिसाब से आप परिसीमन नहीं कर पा रहे हैं। अपने देश में इलाका वाइज लोग का जातीय समीकरण है, कहीं ओबीसी की संख्या ज्यादा है, कहीं एसटी की जनसंख्या ज्यादा है, कहीं मुस्लिमों की संख्या है, कहीं एसी की संख्या है, कहीं जनरल लोग रहते हैं, उसके हिसाब से परिसीमन होगा। परिसीमन का असल मकसद ये है कि सारे लोग उसमें आ जाएं जनसंख्या के हिसाब से। और बीजेपी चाहती है वो अपने हिसाब से, कि वो ये गोटी सेट कर रही है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां हम बहुत सीट जीतते हैं, इसलिए वहां का परिसीमन को अपने हिसाब से बढ़ा लो। तो कांग्रेस पार्टी परिसीमन, एसआईआर किसी चीज के विरोध में नहीं है, आपके तरीके के विरोध में है। आप जो देश को मूर्ख बना रहे हैं, झाल मुड़ी खाने से देश तो चलेगा नहीं। देश चलेगा कब? जब आप काम कीजिएगा। देश कब चलेगा? जब रोजी रोजगार दीजिएगा। प्रधानमंत्री जुमले खाली फेंकते रहते हैं। तो जिस देश के प्रधानमंत्री ही झूठ बोलेंगे, जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो, उस देश का भला तो भगवान ही करेंगे। अभी 2026 में जो संशोधन करके जो महिला आरक्षण बिल लाया गया वो सदन में गिर गया। अब वो गिरा महिला संशोधित बिल, नहीं, मैं संशोधित बिल की बात कर रही हूँ जिसमें संशोधन हुआ है। कोई महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है 2023 में। ये परिसीमन बिल था, महिला के लिए परिसीमन नहीं था, महिलाओं के लिए नहीं था। ये देश के जो म्युनिसिपैलिटी को, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए जो लोग जाने जाते हैं, उनका बिल था। हम उसका विरोध किए हैं। महिलाओं का आरक्षण के लिए हम लोग आज भी मांग कर रहे हैं कि 543 सीट में से 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए। 2029 में उसी पर चुनाव, अगर 2023 में आप आरक्षण दे दिए होते हैं महिलाओं के, तो कम से कम 10 राज्यों में चुनाव हो रहा है, सब जगह महिलाओं को आरक्षण मिल गया होता। तो नीयत आपकी साफ नहीं है। नीयत जिसकी साफ नहीं होती है वो देश में अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं। आपको सबसे पहले नीयत को साफ करना होगा बीजेपी को। मतलब बीजेपी ने, आपका कहना ये है कि बीजेपी जो ये बिल लाई है वो अपने फायदे के लिए लाई है? निश्चित रूप से। यहाँ पे मतलब महिलाओं को आगे, महिला का नाम आगे करके परिसीमन का बिल लाया जा रहा है। हाँ, केवल महिलाओं के नाम पर, महिलाओं का वोट लेने के लिए बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव था। इसके लिए 3 दिन जो 16, 17, 18 जो संसद विशेष सत्र चला, इसके लिए वो था। वो महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं था। वो बंगाल में चुनाव कैसे जीतना है इसके लिए था। लेकिन महिलाओं ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है इस देश में। और बंगाल में बीजेपी का पिछले चुनाव से भी उनका कमतर सीट होगा। ये केवल परिसीमन बिल जो लाए हैं, महिलाओं को जो झूठा दिलासा दिए थे, इसके चलते। तो सुना आपने, हाँ, इनका कहना है, जो कांग्रेस प्रवक्ता थे हमारे साथ, आपने सुना, उनका कहना है कि ये जो बिल लाया गया है, महिला आरक्षण बिल 2026, वो महिलाओं को आगे करके परिसीमन बिल को पास कराने की नीति जो है वो भाजपा अपना रही थी। अब देखना यह है कि क्या ये जो महिला आरक्षण बिल है 2023 उस केंद्र सरकार लागू करती है या नहीं। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को